ओम शांति। पवित्रता के विषय में बहुत सारी बातें हमने सुनी है, बहुत सारी बातों का हमने अपने जीवन में अनुभव भी किया है। अपवित्रता के बहुत सारे अंशों को भी हमने जाना है और इसी जीवन में उसके त्याग का प्रयत्न भी किया है। संपूर्ण पवित्रता एक बहुत ऊंची अवस्था है, जहां आत्मा में संपूर्ण अनादि संस्कार इमर्ज रूप में रहते हैं। और यही पवित्रता हमारे जीवन में एक रक्षा कवच है, जो जितना अधिक पवित्र उतना वो अधिक सुरक्षित। जिसमें जितनी अपवित्रता उतना ही माया का वार। जो आत्मा जितनी पवित्र है वही भगवान को भी अपनी ओर खींचती है। धन्य भागी है वह जो पवित्र है, भगवान स्वर्ग का राज उन्हों का होगा। बाइबल में लिखा है, धन्य भागी है वो लोग। Blessed are the pure in heart, for they shall see the Lord. भगवान उन्हें दिखेगा जो पवित्र है। जहां पवित्रता नहीं वहां न सुरक्षा है, न भगवान की मदद है, न परमात्मा की छत्र छाया है। जहां बार बार पवित्रता का खंडन हो रहा है वहां जीवन में वह रस, वह ऊर्जा, वह उमंग, वह उत्साह, वह नवीनता, वह रचनात्मकता, वह सृजनात्मकता नहीं है। यदि मन में थोड़ी भी उदासी है, दुख है, पीड़ा है, दर्द है, अशांति है, इसका अर्थ है जरूर कहीं ना कहीं पवित्रता का खंडन हो रहा है। यदि किसी दिन मन उदास हो रहा है, सूक्ष्म में कहीं ना कहीं पवित्रता खंडित हुई है। जिस हृदय में निरंतर पवित्रता की ज्योत जगती रहती है, ऐसी आत्माएं भगवान को बहुत प्रिय है। प्रतिजानी प्रियोसी में, हे अर्जुन, मन मना भव मद भक्ता मध्याजी माम नमस्करो। मुझे याद कर, केवल मेरी शरण में आ। मैं तुझसे यह सत्य कहता हूं क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। सर्वधर्मान परित्यज्य, सब धर्मों को छोड़, मामेकम शरणम व्रज, केवल और केवल मेरी शरण में आ। अहम त्वाम सर्व पापोभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं कि तुझे तेरे सभी पापों से मुक्त कर दूंगा। केवल मुझ में मन लगाने वाला भाव बन। ऐसी मनमना भव की अवस्था पवित्रता की अवस्था है। गीता में 2 बार मनमना भव मध्याजी भक्ता माम नमस्करु ये श्लोक आया है।
रसों की मुरली। बाबा ने कहा था साकार मुरली में, मन मना भाव यह महावाक्य गीता में 2 बार आए हैं, परंतु दोनों बार थोड़ा सा डिफरेंस है। पहला वाक्य तो सेम है, परंतु दूसरे में थोड़ा अंतर है। 9वां अध्याय 34वां श्लोक, जिसमें भगवान कहते हैं कि तू मेरी शरण में आ जा तो तू मुझे को प्राप्त होगा। मन मना भव मध्याजी भक्ता माम नमस्करू, ऐसा अगर हो तो तू मेरे परायण मेरी शरण में आ जाएगा, मुझे प्राप्त होगा। परंतु 18वां अध्याय 64वां श्लोक, उसमें अंतर है। उसमें कहा कि मन मना भव मध्याजी भक्ता माम नमस्करू, तू ऐसा कर तो मैं ये प्रतिज्ञा करता हूं। इसलिए इस श्लोक का महत्व ज्यादा है। 9वें अध्याय के 34वें श्लोक से 18वें अध्याय का 64वां श्लोक, इस पर शास्त्रकारों की बहुत डिबेट होती है कि कौन सा श्लोक ज्यादा बड़ा है। क्योंकि उसमें प्रतिज्ञा है। भगवान प्रतिज्ञा करके बताता है कि तू मेरे शरण में आ, प्रतिजानी प्रियोसी में, यह जान क्योंकि तू मेरा अतिशय प्रिय है। वह मन मना की भाव की अवस्था अर्थात संपूर्ण पवित्रता, वह समर्पण की अवस्था अर्थात संपूर्ण पवित्रता। राजविद्या राजगुहम पवित्रमिदमुत्तमम प्रत्यक्षावगमं दम्य सुसुखम कर्तव्ययम। ये वह राजयोग है जो राजगुह्यम है। राजविद्या राजगुहम, 9वां अध्याय 1 श्लोक। सभी विद्याओं में हे अर्जुन सुन, मैं तुझे वो विद्या बताता हूं, राज विद्या राजगुहम पवित्रमिदम उत्तमम, पवित्र को भी पवित्र करने वाला है ये ज्ञान। तो जहां ज्ञान की ऐसी धारणा हो वहां संपूर्ण पवित्रता है। बिना संपूर्ण ज्ञान के संपूर्ण पवित्रता भी नहीं हो सकती। इसके लिए ज्ञान को बढ़ाना है, हृदय को शुद्ध करना है। रामायण ने दिखाया है कि विभीषण राम की शरण में आता है, सभी वानर कहते हैं इसको मत लेना क्योंकि ये शत्रु के दल से आया है। ये भी रावण की एक चाल हो सकती है, इस विभीषण को मत लेना क्योंकि है तो आखिर राक्षसी। सब समझाते हैं। तुलसीदास की रामचरितमानस की सबसे प्रसिद्ध चौपाई, सबसे प्रसिद्ध और सबसे ऊंची, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निर्मल हृदय है केवल वही मेरे पास आते हैं, केवल वही मुझे प्राप्त कर सकते हैं। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जो छल करता है वो मुझे प्रिय नहीं है, कपट करने वाले मुझे प्रिय नहीं है, छिद्र करने वाले, छिद्रान्वेषण अर्थात दूसरों को दोष देखने वाले जो है, फॉल्ट फाइंडर्स, वो मुझे प्रिय नहीं है। मुझे कौन प्रिय है? जो शुद्ध हृदय वाले हैं, पवित्र हृदय वाले हैं, किनके मन में कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष नहीं। ज्ञान और योग से जिन्होंने स्वयं को शुद्ध कर दिया है, ऐसे जो आत्माएं हैं वह मुझे प्रिय है। तो हमारे इस जीवन का लक्ष्य बाबा ने जो बताया है वो है संपूर्ण पवित्रता। तो आज की क्लास में हम संपूर्ण पवित्रता के 21 घटक, संपूर्ण पवित्रता की
वह 21 बातें जिसमें पवित्रता होनी चाहिए, या यदि इन 21 बातों में से किसी भी एक बात में पवित्रता नहीं है तो उसे संपूर्ण पवित्रता नहीं कहा जाएगा। तो अभी हम एक लिस्ट बनाएंगे, और ये लिस्ट ऐसी है कि रोज सुबह सभी को अमृत वेला अपने मन में ये लिस्ट लानी है, सुबह और फिर एक बार शाम को या तो रात में। सबसे पहली इसमें अपनी डायरी में एक फॉर्मूला लिखकर रखना है, 5 अर्थात 5 प्लस 2 प्लस 2 प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4। फिर से कहता हूं, 5 अधिक 2 अधिक 2 अधिक 4 अधिक 4 अधिक 4, 21 बातें हैं। पहले 5 बातें, फिर 2 बातें, फिर 2 बातें, फिर 4, फिर 4 और फिर 4। बहुत आसान है और सबको सुनते सुनते ही याद कर लेनी है, सुनते सुनते ही याद कर लेना है, क्योंकि इसकी चेकिंग केवल एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, हर दिन हर समय करते रहना है, ताकि हम संपूर्ण पवित्रता की जो मंजिल है उस गंतव्य तक सहज पहुंच सके। सबसे पहली पवित्रता संकल्प की पवित्रता। सबसे पहली पवित्रता संकल्प की पवित्रता। यदि संकल्पों में काम का वेग है, यदि संकल्प चलायमान होते हैं, यदि संकल्प ऊंचाई से नीचे आने के लिए तड़पते हैं, यदि उन संकल्पों को देह खींचता है, तो वो संपूर्ण पवित्रता नहीं है। फिर से आज की सव्यक्त मुरली का महावाक्य उच्चारण करेंगे। बच्चों का एक श्रेष्ठ संकल्प, और बाप क्या करता है, और बाप दादा 1000 श्रेष्ठ संकल्पों का फल बच्चों को देते हैं। आज की अव्यक्त मुरली है, इस वाक्य को भूलना नहीं है, बहुत पावरफुल वाक्य है। यदि एक श्रेष्ठ संकल्प हम करें तो 1000 श्रेष्ठ संकल्प का फल बाबा तुम्हें देंगे। कितनी ऊंची बात और कितनी अच्छी बात बाबा ने कही है। क्या संकल्प है, कौन से विचार आ रहे हैं, ये विचार यदि देह की ओर जा रहे हैं, इन विचारों का प्रवाह नीचे की ओर है कि ऊपर की ओर है, अधोगामी है या ऊर्ध्वगामी है, कहां बह रहे हैं ये? यदि नीचे बह रहे हैं तो जरूर जरूर कुछ तो होगा जो उसे खींच रहा है। देह है, संबंध है, व्यक्ति है, किसी के गुण है, या कोई कृत्रिम सौंदर्य, क्या खींच रहा है उसे, और क्यों खींच रहा है, और क्या है उसमें, और क्या पाया है? वो मिल भी जाए तो क्या सुख, क्या शाश्वत सुख मिल सकता है? जो सुख आत्मा का आज सुबह हमने अनुभव किया यहां पर, आत्मिक दृष्टि का सुख, क्या वही सुख भोग और विकार में हो सकता है? अनित्यम असुखम लोकम, संसार अनित्य है तो यहां के सुख और यहां के भोग भी अनित्य है। आत्मा अनंत है, इस अनंत आत्मा को इस संसार की कोई भी वस्तु कभी भी संतुष्ट नहीं कर सकती। सोल इज इंफिनिट, ओनली इंफिनिट कैन सेटिस्फाई द इंफिनिट।
केवल अनंत ही अनंत की प्यास बुझा सकता है। देह देह कभी नहीं बुझा सकते। क्या संकल्प है, कौन से संकल्प है? देहवान के है, व्यर्थ है, नकार के है, क्या उनकी क्वालिटी है? अपने संकल्प को ऊंचा उठाना है, और ऊंचा उठाने की विधि है अव्यक्त मुरलियों का अध्ययन। और ऊंचा उठाने की विधि है रोज की मुरली से कुछ एक या दो महावाक्य उठा लेने हैं। मुरली में वाक्य है, उसको वहां से एक्सट्रैक्ट निकाल लेने हैं, वहां से अलग कर देना है और मन में भरने हैं धीरे 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 धीरे। तब तक उन महावाक्य को भर देना है जब तक हमारे विचार और बाबा के महावाक्य एक ना हो जाए। तब कहेंगे कि हमारा भगवान से प्यार है। ऐसे ही नहीं, नॉट एवरीवन हु कमेथ एंड सेथ लॉर्ड लॉर्ड बट ही दैट डूएथ द विल ऑफ माय फादर शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। ऐसे ही नहीं जो केवल कहते रहता है हे प्रभु, बट वो जो मेरे पिता की मत पर चलेगा शैल एंटर द किंगडम ऑफ हेवन। जीसस क्राइस्ट ने कहा है कि मेरे पिता के राज्य में ऐसे ही कोई नहीं आ सकेगा। केवल चिल्लाते रहो हे प्रभु, मेरा बाबा के नारे लगाने से नहीं होगा कुछ। होगा अव्यक्त महावाक्य है बाबा के, ये मुख का सौदा नहीं, ये दिल का सौदा है। केवल बाप की महिमा नहीं करते बैठो। अमल में लाओ। क्या करो? अमल में लाओ। अभी अभी मुरली चली थी, वरदान। देखना है स्वयं के संकल्पों को, कहीं काम का आवेग तो नहीं उनमें। यदि है तो कहां से उत्पन्न हो रहा है? 5 चीजें ऐसी है जो मनुष्य के मन में काम विकार को जन्म देती है। 5 स्टिमुलाई। एक स्टिमुलस है विजुअल, आंखों से। दूसरा है ऑडिटरी, कानों से। तीसरा है ऑल्फैक्टरी, सुगंध। चौथा है स्पर्श, और 5वां है कल्पना, इमेजिनेशन। इनको 5 उत्तेजक कहा जाता है। आंखों से ही जरूर कुछ देखा होगा, तब तो काम का भाव जागृत हो रहा है। कानों से जरूर कुछ ऐसा सुना होगा, आंखों से कहानी पढ़ी होगी या कानों से सुना होगा। ऐसी कोई सुगंध होगी जिसमें काम विकार हो, ऐसा कोई स्पर्श होगा, या ऐसी कोई कल्पना, फैंटेसी, इमेजिनेशन। ये 5 मार्ग है। इन 5 से ही स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन स्टिमुलेट होता है और उत्तेजना प्रकट करता है शरीर में। यदि ये 5 ही नहीं तो काम की उत्तेजना कभी नहीं होगी। दिखाया है शास्त्रों में, व्यास का बेटा जन्म लेता है शुकदेव, और जन्मते ही चलने लगता है। व्यास उसके पीछे है, शुकदेव चल रहा है आगे, छोटा सा बालक बड़ा ही पैदा होता है, ऐसा दिखाया है। वो उसको समझाता है रुको संसार में, वो कहता है मैं रुकूंगा नहीं बिल्कुल। जन्म से ही वैराग, जन्म से ही संसार को छोड़कर चला है। दिखाया है कुछ स्त्रियां वहां नहा रही है, जब शुकदेव वहां से जाता है तो वो स्वयं को नहीं ढकती, वो चला जाता है। जब व्यास वहां आते हैं जो बूढ़े हैं, वो अपने आप को ढक लेती है। वो पूछता है उनसे कि मेरा युवा बेटा जब यहां से गया तब तो आपने कुछ नहीं किया। वो उसको कहती है त्वम सर्वभूत हृदय मुनिमान तोस्मी, तुम्हारा जो बेटा है
संपूर्ण पवित्र है, उसे तो यही नहीं पता है विकार क्या होते हैं, ऐसी पवित्रता उसमें है। उसकी दृष्टि में विकार है ही नहीं। पांच जगह है जहां से विकार अंदर आता है संकल्पों में, उनको रोक देना है। यदि आंखें हैं तो वो सारे दृश्य, वो सारे पोस्टर, वो सारे सीन, वो सारे वीडियो, वो सारे क्लिप, वो सारी मूवीज, वो सारे सीरियल्स, वो सारी एडवर्टाइजमेंट्स, स्टॉप। पहली पवित्रता संकल्प की पवित्रता। दूसरी पवित्रता बोल की पवित्रता। बाबा ने कहा है तुम्हारे बोल में अपवित्रता की वायु न हो, तुम्हारे बोल शुद्ध हो, पवित्र हो। एक एक बोल में पवित्रता की ऊर्जा हो, एक एक शब्द अंतस की गहराई से निकलने वाला हो। महाराष्ट्र में संत ज्ञानेश्वर हुए हैं। ज्ञानेश्वरी में उन्होंने उन आत्माओं का वर्णन किया है जो संसार के लिए वरदान है। सला कल्प तरुंचे आरव, चेतना चिंता मणिन से गाव, बोतीचे अर्णव पीयूषाचे। लिखा है ऐसी संसार में आत्माएं हैं, महान आत्माएं, जो कि क्या है, चला कल्प तरुंचे आरव, जैसे कल्पतरु है उनका वो जंगल है। एक कल्पतरु ही सब कुछ कर देता है इच्छाएं पूर्ण। ये तो जैसे ऐसी जो महान आत्माएं हैं वो कल्पतरु का जंगल है। चेतना चिंता मणिन से गाव, चिंतामणि जो होती है सारी चिंताओं को मुक्त कर देती है व्यक्ति को। ये आत्मा तो जैसे चिंतामणि का गाव है। बोलती जे अर्णव, जो बोल रही है वो समुद्र निकल रहा है मुख से। पीयूषाचे, अमृत का समुद्र, पीयूष का समुद्र निकल रहा है। जैसे मैं बोलता हूं वैसे तुम भी बोलो, अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। जैसे मैं संसार को देखता हूं तुम भी देखो। जैसे मैं हूं वैसे तुम बन जाओ। हमारे बोल में ऐसी हंसी मजाक ना हो जिसमें विकार की गंध हो। हमारे बोल ऐसे ना हो कि सामने वाले को भेद दे और घायल कर दे। व्यंग्यवान ना हो, टॉन्ट्स ना हो, कमेंट्स ना हो, चिढ़ाने वाले ना हो, नीचे गिराने वाले ना हो, उठाने वाले हो। निंदा करने वाले ना हो। हिंदी में एक शब्द है निंदा सुख, दूसरों की निंदा कर कर प्राप्त होने वाला सुख। कौन कौन अनुभव करता है इस सुख का? हाथ खड़ा करो। निंदा सुख, दूसरों की निंदा करके सुख अनुभव करते हो? माताएं हाथ खड़ा कर रही है। शायद प्रश्न नहीं समझा। दूसरों की जब तक ग्लानि नहीं करते, गालियां नहीं देते, निंदा नहीं करते, चैन नहीं आता है दिल को। जगदीश भाई उस माता की कहानी सुनाया करते थे। गांव में एक बूढ़ी मां थी, सारे दिन भर गांव के सभी लोगों को गालियां देती थी। सुबह से लेकर रात तक सारा गांव उससे परेशान था। एक दिन गांव वाले ने सोचा इससे चाहे कितना भी गालियां दे हम बात ही नहीं करेंगे इससे, फिर देखते हैं क्या होता है। तो सारे दिन भर वो घूमी, दिन भर कोई नहीं मिला। जिसको गालियां दे रही है वो चुप, कोई उत्तर ही नहीं दे रहा है तो उसको रुकना पड़ा। सारे दिन भर घूमती रही, घूमती है, कोई नहीं मिला। आखिर एक कुएं के पास गई और अपना प्रतिबिंब देखा और चालू हो गई। जब बहुत गालियां दी तब जाकर उसको रात में चैन की नींद आई। निंदा सुख, जब तक एक दो का अपमान नहीं कर दो चैन नहीं आता है। जहां जाओ दो तीनों को घायल जब तक नहीं कर देते तब तक सुकून नहीं मिलता है इधर।
बोलती जे अर्णव पीयूषाचे, जो बोले हम वो अर्णव हो, वो सागर हो, समंदर हो, किसका? पीयूष, अमृत का सागर हो। चेक करना है बोल को। बाबा को कभी क्रोध करते हुए देखा है कि अव्यक्त बाप दादा को डायमंड हॉल में स्टेज पर? कोई आए सामने बाबा के और बाबा को कुछ कुछ कहने लगे तो बाबा क्या करेगा? क्या कहेगा? प्यार करेगा ना? क्यों? क्योंकि प्यार के सिवा उसे कुछ आता ही नहीं है। प्यार के सिवा उसे कुछ आता ही नहीं है। उसे तो बस देना आता है। बिनु कारण रघुनाथ कृपाला, बिना कारण के वो देता है। कॉजलेस मर्सी, कॉजलेस कंपैशन, बस देना उसे आता है। ऐसा उसका स्वभाव है। तीसरा, कर्म की पवित्रता। ऐसे कोई कर्म ना हो जिससे यज्ञ का और बाप का नाम बदनाम हो। एक माता कभी अनुभव सुना रही थी। माता और भाई दोनों ज्ञान में चलते हैं, युगल, पर रोज झगड़ा करते हैं। कभी कभी बाहर वाले छोड़ने आते हैं, कहते हैं आप लोग तो ओम शांति में जाते हो फिर भी झगड़ते हो। अब क्या कहें इसको? बाहर के अज्ञानी लोग छुड़ाने आते हैं। हम विश्व परिवर्तक हैं। हम संसार को सिखाने वाले हैं और किसी थिएटर में, किसी सिनेमा के लाइन में हम खड़े हैं और दूसरे हमको देख रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हम विश्व कल्याणकारी है और रास्ते पर कहीं पर भी थूक रहे हैं, तो क्या कहेंगे? हम विश्व कल्याणकारी है और किसी को बहुत डांट रहे, झगड़ा ही कर रहे हैं रास्ते पर किसी के साथ, तो क्या कहेंगे? कर्म हमारे ऐसे ना हो कि जिससे निंदा हो यज्ञ की। ये याद रखना है, मैं स्टेज पर हूं, आप सीसीटीवी के निगरानी में हो। हर जगह ऐसा लिखा हुआ है, लिखा है ना आजकल। वैसे भगवान हमें देख रहा है। ये मत समझना कि कोई तुम्हें देख नहीं रहा है। हर समय, प्रतिपल, हर समय वो देख रहा है। पग बिनु चलई सुनई बिनु काना, बिना कान के सुनता है, बिना पैर के चलता है, बिना आंख के देखता भी है। ही दैट प्लांटेड बाय शैल ही नॉट सी, ही दैट प्लांटेड द ईयर शैल ही नॉट हियर। जिसने कान दिया क्या वो नहीं सुनेगा? जिसने आंख दी क्या वो नहीं देखेगा? तो संकल्प, बोल और कर्म, अगले 3 मिनट में इसकी अपनी स्वयं की चेकिंग करनी है कि मेरे संकल्प पवित्र है, मेरे बोल पवित्र है, मेरे कर्म पवित्र है। यदि नहीं है तो आज से अभी अभी इसी वक्त, इसी समय मैं आत्मा प्रतिज्ञा करता हूं कि संपूर्ण पवित्रता को धारण करूंगा। चौथी पवित्रता, संबंध संपर्क की पवित्रता। ऐसे किसी के साथ, एक व्यक्ति के साथ ऐसे संबंध ना जोड़ दो कि जहां पर अपवित्रता के आने की संभावना हो। ऐसे भावों को उत्पन्न वहां नहीं करो। एक ही संबंध है बहन भाई का, वहां पर ये भावनाएं छोड़कर, रोमांटिक फीलिंग्स, रूमानी जिसको कहते हैं,
ऐसी रूमानियत की भावनाएं जहां आ जाए, वहां पर अपवित्रता का मार्ग खुल जाता है। इसके लिए बाबा ने कहा है, संबंध संपर्क में सबके आओ, परंतु संबंध केवल एक ही है, सेवा का। भाव केवल एक ही है, इस आत्मा का भी उस परमात्मा से संबंध जुड़ जाए। स्वयं में नहीं फंसा देना किसी को। इतना हम में फंस जाए कि बाबा को ही भूल गया। क्यों फंसा? क्योंकि हमने कोर्स कराया था और फिर हमने उसकी पालना की, हमने उसे टोली खिलाई, वो हम में ही फंस गया। अगर ऐसा भी होता है तो ये हमने सेवा नहीं की, कुछ और ही कर दिया। जिन भी लोगों के साथ हमारे संबंध और संपर्क, संपर्क अर्थात थोड़ा दूर, संबंध अर्थात नजदीक है, कनेक्शंस, रिलेशनशिप्स एंड कनेक्शंस, वहां पर रिपेयर करना है। थोड़ा सा क्या करना है? रिपेयर। डैमेज है। दूसरा, यदि संबंधों में कड़वाहट, मनोमालिन्य, वैमनस्य, एक दूसरे से हमेशा रूठे रहते, वो इधर से आता है तो हम इधर से, उसका मुंह इधर हमारा उधर, वो जा रहा है तो हम नहीं जाएंगे, क्या यह विश्व बंधुत्व की भावना है? वो एक माता है, उसकी ये चलन, ये बात बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसलिए उसके प्रति घृणा। एक आत्मा के प्रति भी यदि घृणा बच जाए तो हम संपूर्ण नहीं बन सकेंगे। इसलिए अपने संबंधों में डिटैचमेंट लानी है थोड़ी। क्या करना है? डिटैचमेंट, बैलेंस्ड डिटैचमेंट। थोड़ा सा संबंध अलग अलग, साथ में सेवा करना, साथ में रहना, परंतु फिर भी एक डिस्टेंस रहे। इतना समीप नहीं आ जाओ कि फिर दुर्गुण देखने चालू हो जाए। और मुख्य रूप से जिनके प्रति बहुत सम्मान है, प्रेम है, आदर है, उनसे थोड़ा सा दूर ही रहना है। उनकी पर्सनल लाइफ में एंट्री की तो उनके अवगुण दिखाई देने लगते हैं। और जिनको हमने बहुत ऊंचा समझा है, महान माना है, उनको उसी महानता की दृष्टि से देखते रहना। बहुत ज्यादा उनके बार बार कॉल, बार बार बातें, बार बार मीटिंग, बार बार मिलना, जहां आवश्यकता नहीं है वहां वो संबंधों में जो रूहानियत है वो धीरे धीरे कम होने लगती है। संबंध और संपर्क, संपर्क भी हो, वो इतना ज्यादा ना हो जाए कि वो व्यक्ति हमें अपने लौकिकता में खींच ले। उसकी मदद लेने गए और वो हमको खींच ले अपनी तरफ, ऐसा ना हो जाए। तो यह है चौथा। पांचवा, चलन, बिहेवियर। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क और चलन। कैसी हमारी चलन है? कहीं ऐसी तो नहीं कि जिसमें बार बार दिन में सुबह से लेकर शाम तक पता नहीं कितनी बार श्रीमत का उल्लंघन हो जाता है? ऐसी तो नहीं। अहंकार तो नहीं, हीन भावना तो नहीं। एक तरफ तो है अहंकार, दूसरी तरफ है हीन भावना, मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, मेरे से कुछ नहीं होता है, ये मेरे बस का काम नहीं है। हीनता के भाव है, ये सब उसमें वो कर सकता है, मैं नहीं कर सकता। इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। या तो दूसरी तरफ अहंकार,
ये और हमको क्या सिखाएगा? ये अभी अभी आया है और हमको सिखा रहा है। ऐसा भी होता है ना, ये छोटी छोटी कन्याएं और हमको तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ति ते ज्ञानेन ज्ञानिनाम तत्वदर्शनाम। गीता में लिखा है तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना है तद्विद्धि परिपातेन परिप्रश्नेन, उसकी सेवा करो, नम्रचित भाव से उस व्यक्ति के पास जाओ। उपदेशन्ति ते ज्ञानेन, उसके बाद वो व्यक्ति उपदेश करेगा ज्ञान का। उपदेशन्ति ते ज्ञानेन ज्ञानिनाम तत्वदर्शनाम, तब ज्ञान का प्रकाश जागेगा। यदि आप किसी के पास जा रहे हो और यह भाव से जा रहे हो कि मैं इसकी टेस्ट करूंगा इसको, कि इसको आता है कि नहीं आता है, तो ज्ञान प्राप्त होगा क्या? कई लोग हम देखते हैं सभा में बैठते हैं और प्रश्न पूछते हैं, इसलिए नहीं कि वो जानना चाहते, वो ये जानना चाहते कि मुझे पता है या नहीं, टेस्ट करने के लिए पूछते हैं। परिप्रश्नेन सेवया, सेवा के भाव से जब तक नहीं जाते ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता। नम्रचित्त भाव जहां पर नहीं है ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। जितना ऊंचा ज्ञान प्राप्त करना है उतनी ही नम्रता चाहिए। अहंकारी चित्त में ज्ञान समा नहीं सकता कभी भी। चलन की पवित्रता कैसी चलन है? तो यह हो गया 5। अब उसके बाद में 2, तन की पवित्रता और धन की पवित्रता। हम तन मन धन कहते हैं, मन तो हो गया संकल्प में, इसके लिए यहां पर 2, तन और धन। शरीर की पवित्रता, शरीर की स्वच्छता, शरीर की शुद्धता। ऐसी आदतें ना हो जिसमें शरीर अशुद्ध ही है वो, या फिर ऐसे भोग विलासिता के लिए यह शरीर नहीं है। यह शरीर किस लिए प्राप्त हुआ है? माताएं, शरीर किस लिए है? किस लिए मिला है शरीर? बड़े भाग मानुष तन पावा, किस लिए? सेवा के लिए। किस लिए? किस लिए? श्रेष्ठ कर्म करने के लिए। शरीर किस लिए मिला है? श्रेष्ठ कर्म हो गया, सेवा हो गया, और बताओ किस लिए? परोपकार के लिए। ये देह किस लिए मिला है? परोपकार के लिए मिला है। और विश्व कल्याण के लिए, और वो सेवा में हो गया। और ये देह प्राप्त हुआ है तुम्हें तपस्या करने के लिए, साधना करने के लिए, भोग विलासिता के लिए ये देह नहीं है। किसी और व्यक्ति के भोग के लिए ये देह नहीं है। हमारी देह किस लिए है? उसके लिए। चैतन्य आत्मा मंदिर में बैठी है, इस मंदिर को स्वच्छ रखना है। किसी भी अपवित्रता का स्पर्श इसमें नहीं होना चाहिए। अनटच्ड प्यूरिटी। प्यूरिटी कैसी हो हमारी? किसी भी पुरुष का इसमें टच ना हो। जगदीश भाई कहानी बताते हैं, शायद कल हमने बताई थी कुमारों की क्लास में। एक स्त्री है कुमारी, पानी भर रही है, और पानी भरते भरते एक युवक वहां पर आता है। वो कहता है मुझे प्यास लगी है, पानी दो। वो स्त्री कहती है पानी मैं दूंगी, पर अंग से अंग न लगे। पानी मैं दूंगी, वादा करो कि अंग से अंग न लगे। वो कुमार कहता है हाँ वादा करता हूं, अंग से अंग नहीं लगेगा, पानी मैं बहुत प्यासा हूं। पानी पीता है और चला जाता है। कुछ समय के बाद दोनों की शादी हो जाती है, और दोनों को नहीं पता रहता कि मेरी शादी उससे हुई है। मां बाप शादी तय कर देते हैं। शादी होने के बाद
जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं तो वो स्त्री कहती है अपना वादा याद रखना। क्या कहती है? अपना वादा याद रखना। ऐसी अनटच्ड, अस्पर्शित पवित्रता। कोई विकार इस देह को स्पर्श न कर सके। यदि करता है और उसको शायद हमने ही अवसर दिया है, यदि करता है तो उतनी छूट और उतनी उसकी हिम्मत हमारे ही किसी भाव या भावना के वजह से बड़ी है। दूसरा तन, सातवां, एक तन की पवित्रता और दूसरी धन की पवित्रता। कहां से आ रहा है धन? कैसी कमाई है? किस भाव से धन कमाया जा रहा है? किसी का शोषण तो नहीं हो रहा है? किसी के पेट पर लात तो नहीं मार रहे हैं? 1 नंबर की है, 2 नंबर की है। धन कौन सा है, सफेद या काला? या बस कमाना है, या बस चाहिए, या बस मिल रहा है? कैसे मिल रहा है उसकी चिंता कम है, जो मिल रहा है सब कुछ दे रहे बाबा की सेवा में। परंतु बाबा, कल की मुरली याद है ना? अरब खरब हम क्या करेंगे? गरीबों की पाई पाई से ये तालाब भरेगा। अव्यक्त महावाक्य है बाबा के। गरीबों की पाई पाई से परमात्मा तालाब भरेगा। मुझे तुम्हारे लाखों करोड़ों नहीं चाहिए। गरीब की पाई पाई से, मेहनत की कमाई, ईमानदारी की कमाई, वो उसको चाहिए। कैसे हम कमाई कर रहे हैं? इतने तो नहीं डूब गए पैसे कमाने में कि साधना के लिए समय नहीं है, पुरुषार्थ के लिए समय नहीं है। सुबह से लेकर तो रात तक बस भाग रहे, कमा रहे, कमा रहे, कमा रहे, कमा रहे। पुरुषार्थ कब करेंगे? ना अमृत वेला हो रहा है, ना मुरली क्लास में जा पा रहे हैं, ना तो नुमा शाम का योग हो रहा है, ना तो मुरली पढ़ने का समय है। मुरली चिंतन अध्ययन तो बहुत दूर की बात है। सारी बुद्धि में पैसा 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 पैसा। ऐसा तो नहीं है? जिसका ऐसा है भाइयों में से वो हाथ खड़ा करेंगे कि जिनको लगता है कि बस पैसे के अतिरिक्त इस संसार में सब व्यर्थ है। अगर पैसे ही नहीं रहे तो पुरुषार्थ कहां से करेंगे? पैसे तो चाहिए ना, ऐसे कौन कौन सोचते हैं? लियो टॉल्स्टॉय ने एक किताब लिखी थी जिसमें एक कहानी है। रूस के ऑथर लियो टॉल्स्टॉय, वो लिखता है एक किसान था, बहुत गरीब था, जमीन थी, मेहनत करता था। एक दिन एक परिव्राजक, एक सन्यासी उसके घर आता है और उसको कहता है तुम यहां क्या कर रहे हो? वहां जाओ, बहुत बड़ी जमीन है वहां साइबेरिया में, वहां जाकर तुमको जमीन मुफ्त में, बहुत सस्ते में मिलेगी। वो किसान को लालच होता है, रात भर सोचते रहता है जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए, जाना ही चाहिए। सुबह सारा कुछ बेच देता है और फिर उस भूमि पर पहुंचता है, नई जमीन पर। वहां पर लोगों से पूछता है यहां जमीन के क्या भाव है? वो लोग कहते हैं जमीन के भाव? यहां तो जमीन मुफ्त में मिलती है, केवल एक शर्त है, सुबह से लेकर तुमको ये लकीर है, यहां से भागते जाना है, जितना तुम भागोगे उतनी जमीन तुम्हारी, परंतु सूर्यास्त से पहले पहुंच भी जाना है। जितना तुम भाग जाओगे वो सारी जमीन तुम्हारी होगी। वो किसान रात भर सो नहीं पाता है, सपने देखते रहता है, कितना भागू और कितना नहीं भागू और कितनी जमीन में ले लूं। सुबह सारा गांव एकत्र होता है उसे देखने के लिए और वो तैयार और भागना चालू करता है। धीरे धीरे भागता है, सोचता है धीरे क्यों भागू, तेज भागूंगा तो
ज्यादा जमीन मिलेगी, भागता है भागता है भागता है। भूख लगती है, सोचता है अगर खाने के लिए रुक गया तो जमीन कम मिलेगी, भोजन फेंक देता है और भागता है और भागता है। प्यास लगती है, सोचता है अगर पानी पीने के लिए रुक गया तो जमीन कम हो जाएगी, पानी फेंक देता है और भागता है और हांफता 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 है और दोपहरी हो जाती है। फिर भी अब सोचता है कि अब वापस जाना चाहिए क्योंकि सूर्यास्त से पहले पहुंचना है, परंतु सामने की जमीन जो है वो अब थोड़ी ज्यादा सुंदर, ज्यादा उपजाऊ, ज्यादा उर्वर दिखाई देने लगी है। सोचता है थोड़ा सा भाग जाता हूं, ये इतनी जमीन का टुकड़ा हो जाए तो फिर वापस। तो भागता है और भागता है और हांफता है और हांफता है और भागता है और हांफता है और भागता है और भागता है और हांफता है और भागता है और हांफता है। 2 बज जाते हैं। सोचता है अब तो बस वापस जाना ही चाहिए, समय हो गया है, परंतु सामने की जमीन थोड़ी ज्यादा ही उपजाऊ दिखाई दे रही है। इतनी थोड़ी ले लूं फिर मैं वापस चला जाऊंगा। और फिर भागता है और भागता है और हांफता है और हांफता है और भागता है और भागता है और हांफता है और हांफता है और भागता है और हांफता है। और एक समय आता है कि बस अब तो वापस चलना ही चाहिए, नहीं तो पहुंच नहीं पाएंगे। और फिर वापस टर्न होता है और अब तो बहुत तेज भागना है उसे, क्योंकि किसी भी समय सूर्य नीचे उतर रहा है। और तेज भागता है और तेज भागता है और भागता है और हांफता है और हांफता है और भागता है और भागता है और भागता है। और फिर सूर्यास्त अब होने ही वाला है, सूर्यास्त होने ही वाला है और सारा गांव दिखाई दे रहा है। बस थोड़ा सा ही अंतर है। और तेजी से भागता, इतना तेजी से भागता, इतना तेजी से भागता है और बस थोड़ा ही अंतर जब बचा होता है सूर्यास्त हो जाता है और वह धड़ाम से नीचे गिरता है और मर जाता है। गांव वाले, अरे मर गया, ताली नहीं बजाओ। खुशी हो रही। गांव वाले कहते एक पागल आज फिर मर गया। आप सभी से प्रश्न है, ऐसा क्यों हुआ? पहले माताएं बताएंगी। लालच और लोभ, उसी का दूसरा शब्द है। और मेरा, अच्छा मेरा और क्या? बुलंद आवाज, क्या क्या क्या? फ्री में पाने का लाभ फ्री ऑफर थी, इसके लिए फ्री में पाने के लिए भाग रहा था। और अंश का वंश, भाइयों की तरफ से ये जो उत्तर हुए ये छोड़कर संतुष्टता की प्राप्ति नहीं थी। और क्या? बहुत ज्यादा इच्छाएं बहुत ज्यादा थी इसलिए। और समय से कुछ संबंध, समय की पहचान नहीं थी। अगर समय पर पीछे लौट आता तो शायद पहुंच जाता। भाग रहे और भाग रहे और भाग रहे और भाग रहे और भाग रहे। एक कार आ गई, अब दूसरी कार चाहिए और भाग रहे और भाग रहे और भाग रहे। एक घर बन गया और सामने का घर कैसा है? थोड़ा ज्यादा ही अच्छा नजर आ रहा है। पहले हमारे पास साइकिल थी तो स्कूटर को देखकर लगता था एक दिन स्कूटर आ जाए तो बहुत अच्छा। स्कूटर आ गई तो स्कूटर आने के बाद क्या लगता है? फिर बाजू वाले के पास क्या है? कार है। तो फिर कार आ गई। कार आने के बाद बाजू वाले के पास अच्छा वाला मॉडल आ गया। जैसे ही उधर अच्छा वाला मॉडल देखा, इधर की कार बैलगाड़ी जैसी दिखाई देने लगी है। अब वो चाहिए। और
और भाग रहा है मनुष्य, और भाग रहा है और भाग रहा है और भाग रहा है और हाफ रहा है, क्योंकि उसे वो चाहिए, क्योंकि सामने की जमीन बहुत सुंदर उर्वर है, उपजाऊ जमीन है, थोड़ी सी मिल जाए फिर मैं चलूंगा। बाबा कहते हैं ये जाने का समय है, मैं तुम्हें ले जाने आया हूं, रिटर्न जर्नी का समय है ये। इन आंखों से जो कुछ देखते हो आंखों सहित सब नष्ट हो जाएगा। ये आंखों से जो कुछ दिखाई देता है आंखों सहित सब कुछ गारत हो जाएगा। इसके लिए चलो अब मेरे साथ, मैं आया हूं तुम्हें ले जाने। बीत चली दुख भरी रात, स्वर्णिम प्रभात मैं लाया हूं, ताज तख्त तिलक देख सौगात मैं लेकर आया हूं। त्यज अगर मगर आ जाओ इधर, परमात्मा शरण की बाहों में गूंज रहा शिव का संदेश, सुन लो सभी दिशाओं में। गीत है ना, सुनाई दे रहा है ना गीत, कि भागते रहोगे? क्यों? जमीन नहीं चाहिए? बहुत अच्छी है, अरे बहुत उपजाऊ है, बहुत फसल आएगी और बहुत धन भी मिलेगा, फिर भी नहीं चाहिए। माताओं को नहीं चाहिए, भाई को भागने दो, ठीक है। 5, तो 5 + 2 7, अगले 2 बुद्धि और संस्कार। बुद्धि की पवित्रता और संस्कार की पवित्रता 8 और 9। बुद्धि हमारी क्या धारण कर रही है? क्या इस बुद्धि में किचड़ा तो नहीं, अपवित्रता भर के तो नहीं रख दी है? क्या हम गहन करते हैं सारे दिन भर? क्या पढ़ते हैं, क्या सुनते हैं, क्या वार्तालाप करते हैं? सब जा रहा है बुद्धि में, सूक्ष्म से। अन्न है ये, आंखों का अन्न, कानों का अन्न बुद्धि में जा रहा है। बुद्धि को असच्छ नहीं होने देना है, धोना है इसको। राम भगति जल बिनु रघुराई, अभियंतर मल कबहु न जाई। तब तक ये धुलेगा नहीं जब तक राम का प्रेम इसमें नहीं होगा। इस बुद्धि में परमात्मा प्रेम भरना है, ईश्वरीय महावाक्य एक एक निकालना है मुरली से, ऐसे और ऐसे डालना है। कैसे निकालेंगे? ऐसे और ऐसे आराम से उसमें डालना है। एक एक मुरली से महावाक्य निकालने हैं, एक्सट्रैक्ट द पॉइंट्स, और बुद्धि में भरने हैं, ताकि बुद्धि ज्ञान रत्नों से भर जाए। उसके लिए मनन करना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा, अध्ययन करना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा। मुरली को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कितनी बार पढ़ेंगे? 12, बस कहने के लिए। प्रभु प्रेम की पाती है, भगवान का लव लेटर है। संसार में जो आशिक माशुक होते हैं, बाथरूम में जा जाके एक दूसरे के लेटर पढ़ते हैं, कोई देख ना ले, तकिया के नीचे रखते हैं, मोबाइल में एकदम स्ट्रिक्ट सिक्योरिटी कवर, कोई देख ना पाए क्या एसएमएस आया है, और फिर पढ़ते हैं। ये भी तो वैसा ही खत है, अपलक नयन से इसे पढ़ना है। सतत प्रतीक्षा अपलक नयन। बुद्धि की पवित्रता, फिर है संस्कार की पवित्रता। क्या वही पुराने संस्कार चल रहे हैं? क्या वही पुरानी आदतें चल रही है? क्या वही पुरानी आदतें बार बार खींचती है, घसीटती है और नीचे देहभान में लाती है? क्या इतने अभी भी उसके अधीन है? क्या नए संस्कार की रचना नहीं की है? क्या सृजन नहीं हो रहा है नए संस्कारों का? क्यों ज्ञान को बुद्धि नहीं धारण कर रही है? क्यों नए संस्कारों की रचना नहीं हो रही है?
शायद मन को इतना ज्ञान योग में डुबाया नहीं है, ऊपर ऊपर है, खाली सतही है। गहरे में वही संस्कार, वही विकार भरे पड़े हैं। संस्कारों को शुद्ध करना है। एक लिस्ट बनानी है, मेरी ऐसी कौन से संस्कार है जो मुझे ऊंची स्थिति से हमेशा नीचे लाते हैं, मेरी ऊंची अवस्था से घसीट कर नीचे लाते हैं और मैं कुछ भी नहीं कर सकता, असहाय हो जाता, निरीह प्राणी की तरह। यदि ऐसा कोई संस्कार होगा तो उसके ऊपर काम करना है। लिखो उसको, कारण ढूंढो, जन्म कहां से हुआ उस संस्कार का, उगम स्रोत क्या है, किस गंगोत्री से यह संस्कार उत्पन्न हो रहा है। संस्कारों का शुद्धिकरण। कितने हो गए? 5 + 2 + 2, अभी 4। 4 में पहला भाव और भावना, दूसरा कल्पनाएं, तीसरा स्मृतियां और चौथा स्वप्न। हमारी जो फीलिंग्स है, हमारे जो इमोशंस है, उसमें पवित्रता, उसमें शुद्धि, उसमें शुद्धिकरण, सभी के प्रति आत्मिक दृष्टि या तो भाई बहन की दृष्टि, उसके अतिरिक्त तो उसमें कुछ ना भरे। देह का आकर्षण यदि उनमें है समाया हुआ, उन भावनाओं में अपने मन में वैराग उत्पन्न करना है, चीजों की व्यर्थता के बारे में सोचकर। वैराग कैसे उत्पन्न किया जाता है? यह सोचकर कि यह चीज कितनी निरर्थक है, क्यों मैं इसे पकड़ के हूं, क्या मिलने वाला है मुझे इस व्यक्ति से, इस वस्तु से। क्या आज तक कोई भी व्यक्ति संतुष्ट हुआ है? कौन है जिसका पेट भरा है संसार में आज तक? अपनी भावनाओं का परिष्कार, हिंदी में शब्द है परिष्कार। परिष्कार करना अर्थात प्यूरिफिकेशन, शुद्धिकरण। एक एक भाव का, एक एक भावना का शुद्धि। यदि किसी के प्रति आत्मिक दृष्टि या बहन भाई की दृष्टि के अतिरिक्त और कोई भाव है, सभी कुमार जो हाथ राखी बांधते हैं उन्हें राखी ही बांधने दो, पकड़ने का प्रयास न करना। भावनाओं का शुद्धिकरण। दूसरा है कल्पना, इमेजिनेशन। क्या हम कल्पना कर रहे हैं? क्या हमारी फैंटेसी जिसको कहते हैं, कुछ देखा और कल्पना चालू, मैं भी ऐसा करूंगा। यदि ये विकार का देखा तो विकार की ही कल्पना होगी। सेक्सुअल फैंटेसीज, कौन सी फैंटेसीज है? सेंसुअल फैंटेसीज, कामुक चेष्टाएं, कामुक कल्पनाएं मन में उत्पन्न हो रही है। हम योग का प्रयोग किस लिए कर रहे हैं? क्यों ये नई नई ड्रिल, क्यों ये नया नया विजुअलाइजेशन? ताकि वो विकारी कामनाएं, कल्पनाएं समाप्त हो जाए और नई कल्पनाओं का सृजन हो। इसलिए अपने इमेजिनेशन को प्यूरिफाई करना है। अगला स्मृतियां। पूर्व अपवित्रता की स्मृतियां, अज्ञान काल की अपवित्रता की स्मृतियां, यादें अभी ज्ञान में है,
अभी पवित्र जीवन है, परंतु स्मृतियां अब भी वहां है और आ सकती है बीच बीच में। अवसर की तलाश है उन्हें। चेक करना है क्या अब भी कोई स्मृति ऐसी है जो मुझे खींचती है। अपनी स्मृतियों को भी शुद्ध करना है। उन विकारी स्मृतियों में अब नई स्मृतियां लानी है। ज्ञान की रोज वरदान याद कर लेना, रोज। जैसे आज वो स्लोगन जो दिया था, कितनी बार उसको पढ़ा और कैसा याद हो गया और कैसे फिट हो गया। उसी तरह ज्ञान के बहुत सारी चीजें, वरदान ले लो या स्लोगन ले लो या कोई एक महावाक्य ले लो जो हमको याद हो जाए। याद करने के लिए ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, कितनी बार पढ़ना पड़ेगा। पढ़ो फिर रिवाइज करो, फिर भूल गए, फिर पढ़ो, फिर रिवाइज करो। साधना है ये भी। फिर है स्वप्न। स्वप्न को हम सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे, क्योंकि स्वप्न परिणाम है। जो कुछ आप करते हो वही रात में दिखाई देता है। 4 हो गए, अभी अगले 4, नेक्स्ट 4। दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण और आदतें, 4 चीजें। 5 + 2 + 2 + 4 + 4। दृष्टि कैसी है? चमड़ी को देखने की आदत है या मणि को? चमड़ी अच्छी लगती है या मणि? जन्म जन्म चमड़ी को देखा है, और भी देखना बाकी है। दुर्गंध से भरा यह शरीर, क्या इसमें खुशबू है? कि है? सलांद है। इस देह में कैसा सौंदर्य, इस चमड़ी में कैसा सौंदर्य। ब्यूटी इज बट स्किन डिप। इस चमड़ी को छील कर देखो अंदर क्या है। चौदहवीं का चांद हो या आफताब हो, आफताब हो या आफत, जब दृष्टि संस्कारों के अधीन होती है और जब दृष्टि कामुक होती है, तब यह देह सुंदर लगने लगता है। जलती हुई चिताओं को देखने का अभ्यास। क्या करना है? वैराग के लिए जलती हुई चिताओं को देखो, अग्नि को देखो, आग की उन लपटों को देखो। महात्मा बुद्ध घर छोड़कर जाते हैं। चन्ना उनका सारथी उनसे कहता है, वहां पर रथ रोक कर आप न जाओ, एक बार पीछे मुड़कर तो देखो, देखो तुम्हारे सुंदर पत्नी, तुम्हारा सुंदर बच्चा, वो राजमहल, वो राजप्रासाद, उस और एक बार तो मुड़कर देखो। गौतम वो उनसे कहता है, देख रहा हूं, केवल आग की लपटें नजर आ रही है और कुछ नहीं, केवल आग की लपटें। तो क्या करना चाहिए? बीच बीच में कहां जाना चाहिए? शमशान में। और क्या देखना चाहिए? चिताओं को जलते हुए। क्रैश कोर्स है वैराग का, वैराग का क्रैश कोर्स। वैराग आएगा थोड़ा संसार से, नहीं तो कैसे वैराग आएगा? पकड़े हो संसार को ऐसे, ऑक्टोपस ग्रिप। ऑक्टोपस नाम का प्राणी होता है, 8 हाथ होते हैं उसके, ऐसे पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। धक्का तो लगना चाहिए कि नहीं थोड़ा? अस्पतालों में बीच बीच में जाना है। कोई अपना
मित्र भर्ती है इसलिए नहीं, ऐसे ही। क्या देखने के लिए? जीवन के सत्य को देखने के लिए। यही सत्य है। जाकर देखो सरकारी अस्पतालों में कैसे लोग जमीन पर पड़े रहते हैं, जगह नहीं है। वो सत्य है। वो सत्य नहीं है जो वहां दिखा रहे हैं हॉलीवुड और बॉलीवुड में। वो झूठ है, असत्य है, भ्रम है, धंधा है। जीवन का सत्य इतना सस्ता नहीं है कि मीडिया में मिल जाए। सत्य बहुत महंगा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, गीता में लिखा है। जन्म का चिंतन करो, दुख का चिंतन, मृत्यु का चिंतन करो, जरा बुढ़ापे का चिंतन करो और व्याधि का चिंतन करो। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, इनमें क्या क्या दोष है उसको देखो तो कहीं वैराग उत्पन्न होगा। जन्म में दुख, मृत्यु में दुख, दूसरों की बीमारी में दुख, हमें दुख, हमारा कोई बीमार पड़ जाए तो हमें दुख, हमारा कोई शरीर छोड़ दे तो दुख। जन्म में, मृत्यु में, व्याधि में, जरा में, वार्धक्य में, बुढ़ापे में दुख। शहरों में वृद्धाश्रम है, उसी शहर में जहां उनके बेटे रहते हैं, किसी दूसरे शहर में नहीं, उसी शहर में जहां बेटा रहता है, उसी शहर के वृद्धाश्रम में मां बाप रहते हैं। यही जीवन का सत्य है। क्या यह देखकर भी वैराग अगर नहीं आता तो क्या कहेंगे? आग चाहिए, आग। क्या चाहिए? आग। जल रही है वैसे तो यहां पर भी। कहां थे हम? वृत्ति, दृष्टि। तो हमारी क्या दृष्टि है? दृष्टि को शुद्ध करना है। पहला दृष्टि, दूसरा वृत्ति। जो संकल्प होंगे उनसे तरंगे जो उत्पन्न होती है उसे वृत्ति कहते हैं। वृत्ति अर्थात वर्तुलाकार शब्द से बना है, वृत्त से बना हुआ है। जैसे किसी पानी में कंकड़ फेंक दो तो तरंगे उत्पन्न होती है। उन तरंग अर्थात वृत्ति। मन में भी, मन के सरोवर में यदि कुछ भी बाहर से आ जाए, संकल्प या कुछ भी, और जो तरंगे उत्पन्न होती है उन्हें वृत्ति कहा जाता है। चित्ता इज द मॉडिफिकेशन, वृत्ति इज द मॉडिफिकेशन ऑफ चित्ता। चित्त के जो मॉडिफाई हो रहे हैं, तरंगे उत्पन्न हो रही है, उसे वृत्ति कहा गया है। जैसे संकल्प होंगे वैसी ही वृत्ति। संकल्प पवित्र तो वृत्ति पवित्र, संकल्प अपवित्र तो वृत्ति अपवित्र। 5 प्रकार की वृत्तियां हैं, वो कभी और सुनाएंगे। तो दूसरी है वृत्ति, तीसरा है दृष्टिकोण, एटीट्यूड। हमारा दृष्टिकोण क्या है वस्तुओं की तरफ? क्या उसमें प्योरिटी है? एटीट्यूड, पर्सपेक्टिव, व्यू पॉइंट, दृष्टिकोण, देखने का नजरिया। उसी में यदि अपवित्रता भरी है तो चारों ओर अपवित्रता ही नजर आएगी। जैसे हम हैं वैसे ही हमें संसार दिखाई देता है। दृष्टि से वृत्ति, वृत्ति से वृत्तिकोण, तो दृष्टिकोण सॉरी। और चौथा आदतें। एक बात हमने पहले कह दी, संस्कार। अभी बता रहे हैं आदतें। संस्कार और आदतों में क्या अंतर है? एक बताया संस्कार, अभी बता रहे आदत। क्या दोनों एक है या अलग अलग है? क्यों? संस्कार ऑटोमेटिक और आदतें ऑटोमेटिकली नहीं। हाँ, आदतें भी ऑटोमेटिकली होती है। एक व्यक्ति था जो कि मिलिट्री में था 30 साल तक। विलियम जेम्स अमेरिकन ऑथर है, उसने लिखा है कभी अपनी जीवन कहानी में कि मैं जब युवा था
तो किसी चाय की टपरी पर एक बार खड़ा था अपने मित्र के साथ, उधर से वो व्यक्ति आ रहा था जिसके सिर पर बहुत सारा बोझ था, सामान था, लगेज, जो कि रिटायर्ड ऑफिसर था। तो इनको लगा कि चलो कुछ शरारत करते हैं। तो विलियम जेम्स ने लिखा कि मैंने जोर से चिल्लाया, अटेंशन। तो वो जो व्यक्ति उधर से जा रहा था उसके सिर पर इतना बोझ था, सारा नीचे गिर जाता है, वो अटेंशन हो जाता है। और वो गुस्से में उसके पास आता है, कहता है, क्या ये अटेंशन तुमने बोला? वो कहता है, हां, क्या इस देश में अटेंशन कहना पाप है? वो कहते, पाप तो नहीं है, पर मैं 30 साल तक आर्मी में था और आपने अटेंशन बोलते ही मैं अटेंशन हो गया और सामान नीचे गिर गया। इतनी वो आदत पक्की है, यदि मैं मर भी जाऊं और कब्र में चला जाऊं, अगर कोई अटेंशन कह दे तो शायद उठ के खड़ा हो जाऊं और सीधा हो जाऊं। इतनी आदत पक्की है। तो ऐसा नहीं कह सकते कि संस्कार ही पक्के हैं, आदतें भी पक्के हैं। तो आदत और संस्कार में अंतर क्या है फिर? क्या संस्कार अच्छे होते हैं? क्यों बुरे संस्कार नहीं होते? विकारी संस्कार नहीं होते? व्यर्थ संस्कार नहीं होते? निगेटिव संस्कार नहीं होते? दोनों होते हैं। आदतें अच्छी बुरी, संस्कार अच्छे बुरे। अंतर क्या है? संस्कार पिछले जन्म के होते हैं। संस्कार 5 प्रकार के होते हैं वैसे तो, उसमें से एक प्रकार है पिछले जन्म का। और आदतें बना लेते हैं और संस्कार बन जाते हैं। आदतें और संस्कार दोनों ही अवचेतन मन के हिस्से हैं। चेतन मन, अवचेतन मन दोनों ही गहरे हैं, परंतु संस्कार सबसे गहरे हैं। आदतें यदि यहां है तो संस्कार यहां है, पर दोनों ही हिमखंड यदि है, यदि ये समुद्र का सतह है, ऊपर से हिमखंड है और नीचे उसका 1/9 हिस्सा नीचे है, ये कॉन्शियस माइंड चेतन मन, ये नीचे अवचेतन मन, वो जो 1/9 पार्ट है, उस 1/9 का भी ऊपरी सतह आदतें है और नीचे का जो सतह है वो संस्कार है। संस्कार डीप रूटेड हैबिट्स आर संस्कार। हैबिट्स देमसेल्व्स आर डीप रूटेड। आदतें अपने आप में ही बहुत गहरी होती है, पर उसके गहराई में जो सबसे गहरा है वो संस्कार है। और संस्कार जरूरी नहीं कि कर्म में आए, परंतु आदतें कर्म में आती है। जैसे किसी को बहुत सोचने का संस्कार है, दुखी होने का संस्कार, आदतें झूठ बोलने की आदत, ऐसी आदत वैसी आदत, तो आदतें कर्म में आती है। संस्कार आएंगे या न भी आएंगे, दोनों चीजें हैं। तो आदतों का शुद्धिकरण, तो ये हो गए 4, अभी और 4 बाकी है। पहला उसमें से सुनना, क्या हम सुन रहे हैं उसमें पवित्रता होनी चाहिए। हमारे सुनने में पवित्रता, ऐसा कोई गीत, ऐसा कोई संगीत न सुना कि जो विकारों को जन्म दे। ऑडियो। दूसरा है खाना, हमारा आहार ऐसा हो कि जिसमें 3 चीजें होनी चाहिए। एक तो उत्तेजना दिलाने वाला ना हो, दूसरा आलस्य और प्रमाद और निद्रा लाने वाला ना हो, इतना ज्यादा, इतना गरिष्ठ, इतना भारी करने वाला कि जिससे सीधा प्रमाद, आलस्य और निद्रा हो जाए। और तीसरा ऐसा हो कि जिससे शरीर को शक्ति प्राप्त हो, उसे सम्यक आहार कहा जाता है। ये 3 चीजें उसमें होनी चाहिए। उत्तेजना ना हो, आलस्य ना हो और एनर्जेटिक, शक्तिशाली, शक्ति देने वाला हो, लाइफ गिविंग, हेल्थ गिविंग, ये 3 चीजें। और आहार केवल मुख का नहीं है, वैसे तो सबका है, पर यहां हम मुख का आहार की बात कर रहे हैं, खाना, भोजन। अगला स्पर्श करना, टचिंग। एक है लिसनिंग, एक है ईटिंग, एक है टचिंग। हमारा जो टच हो वो प्यूरिटी से परिपूर्ण हो।
विकार के भाव ना हो उस स्पर्श में। और लास्ट 21वीं पवित्रता, राइटिंग, लिखना या फिर टाइपिंग, लिखना। लिखने में अपवित्रता न हो। क्या मैसेज भेज रहे हैं, क्या ईमेल कर रहे हैं, कौन से व्हाट्सएप इधर से उधर और उधर से उधर आ रहे हैं। लिखना। तो टोटल 21 बातें हैं। सबसे पहला एक बार रिवाइज करते हैं और फिर क्लास को पूरा करेंगे। सबसे पहली पवित्रता संकल्प की। दूसरी, डायरी सब बंद कर दो, बिना देखे बताओ, क्योंकि आपको ये याद कर लेना है और रोज सुबह शाम चेकिंग करनी है। पहली पवित्रता संकल्प, दूसरा बोल, तीसरा कर्म, संबंध, संपर्क और चलन 5 के बाद में हम हमेशा कहते हैं तन मन धन। मन तो हो गया, तो क्या बचा? धन और तन। उसके बाद में हमेशा हम कहते हैं मन बुद्धि संस्कार। मन तो हो गया, क्या बचा? बुद्धि और संस्कार। तो 5 + 2 + 2 यहां तक हो गया। उसके बाद में है भावना। भावना के साथ क्या क्या जुड़ा हुआ है? स्मृतियां, और स्मृतियों के साथ और कल्पना, और फिर स्वप्न। हमने कहा था स्वप्न बाद में बताएंगे, तो स्वप्न हम शाम को बताएंगे। तो स्वप्न सारे दिन भर जो करो वो रात में स्वप्न में दिखेगा। स्वप्न भी 5 प्रकार के होते हैं, उसकी कभी और चर्चा करेंगे। तो स्वप्न, उसके बाद में और 4, वृत्ति, दृष्टि, दृष्टिकोण और आदतें, 4 हो गए। उसके बाद में और 4, लिसनिंग, ईटिंग, टचिंग और राइटिंग। कितने हो गए? 5 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4। फिर से एक बार एक के साथ एक सब बोलो। सबसे पहला संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, चलन। फिर उसके बाद में बुद्धि और तन और धन, बुद्धि और संस्कार, दृष्टि, वृत्ति, दृष्टिकोण और आदतें। उसके बाद में भावना, कल्पना, स्मृतियां और चौथा स्वप्न। उसके बाद में सुनना, खाना, स्पर्श करना और लिखना। 5 + 2 + 2 + 4 + 4 + 4 21। तो इतनी सारी ही बातों में क्या हो? संपूर्ण पवित्रता। ओम शांति।